क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉलम फर्स्ट में तीन संख्याएं हैं, 4, 15 और 44 है, और इन्हीं तीनों संख्याओं में हम पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये 15 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। अगर आप 15 में से 4 घटाते हो, अगर हम यहाँ पर 15 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 44। तो 44 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 15 में से 4 घटाया तो यहाँ पर 11 आ गया, लेकिन यहाँ पर 44 लिखा है तो 11 में किसका गुणा करना होगा, 4 का। तो 11 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब हम इस पैटर्न की जांच करेंगे तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में पैटर्न लगाने पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि 21 लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अगर आप 21 में से 6 घटाते हो तो कितना आता है, 15 आता है। जैसा आपने यहाँ पर किया था कि 15 में से 4 घटाया था, तो यहाँ पर अब हम 21 में से 6 घटाते हैं तो 15 आ जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 60 लेकर आना है तो हमें 15 में 4 का गुणा करना होगा। 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। जैसा यहाँ पर हुआ था ना कि जो अंतर आया था वो तो 11 आया था, फिर उसके बाद 44 को प्राप्त करने के लिए 4 का गुणा भी किया था। तो अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको अच्छे से पता है, 15 में से 4 घटाया था तो यहाँ पर 11 आया था। तो 24 में से अगर 7 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। 24 में से 7 घटाने पर 17 आएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या थी ना, तीसरी संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर निकाले गए अंतर के द्वारा। तो यहाँ पर जो 11 अंतर आया है इसमें 4 का गुणा करना था जिससे कि 44 आ गया था। तो यहाँ पर अंतर 17 आया है तो 17 में हमें 4 का गुणा करना होगा। 17 गुणा 4 होता है 68। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 68 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।